बरसात का मौसम था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी। शहर के पुराने इलाके में एक बड़ा सा बंगला खड़ा था। दूर से देखने पर वह किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लगता था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां पुरानी और टूटी हुई थी। आसपास अजीब सा सन्नाटा था। उसी दिन राजेश अपने परिवार के साथ उस बंगले में रहने आया था। परिवार में उसकी पत्नी कविता, 14 साल का बेटा अर्जुन और 8 साल की बेटी पीहू थी। जब सामान घर के अंदर रखा जा रहा था तभी सामने रहने वाली एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनके पास आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ पल तक घर को घूरती रही और फिर राजेश के पास आकर रुक गई और उसने कहा, बेटा, अगर हो सके तो ये घर मत लेना। राजेश हल्का सा हंस पड़ा। उसे लगा शायद बूढ़ी औरत पुराने जमाने की अंधविश्वासी बातें कर रही है। क्यों अम्मा, क्या इस घर में भूत रहते हैं? बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने बंगले की दूसरी मंजिल की ओर देखा। कुछ चीजें मजाक नहीं होती। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजेश ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। रात हो चुकी थी। पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कमरों में चला गया, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। नया घर उसके लिए किसी रोमांच से कम नहीं था। वह टॉर्च लेकर पूरे घर को देखने निकल पड़ा। नीचे की मंजिल बिल्कुल सामान्य थी। बड़े बड़े कमरे, पुराना फर्नीचर और धूल से भरी दीवारें। लेकिन जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसका कदम अचानक रुक गया। उसके सामने एक लंबा और अंधेरा गलियारा था। गलियारे में एक के बाद एक कई कमरे बने हुए थे और सबसे आखिर में कमरा नंबर 13। न जाने क्यों उस कमरे को देखते ही अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाकी सभी कमरों के दरवाजे सामान्य थे, लेकिन कमरा नंबर 13 अलग दिखाई दे रहा था। उसकी लकड़ी काली पड़ चुकी थी। उस पर जंग लगा भारी ताला लटका हुआ था और सबसे डरावनी बात, दरवाजे पर गहरी खरोंचें बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की हो। अर्जुन धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब गया। उसने हाथ बढ़ाकर ताले को छूना चाहा ही था कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। उस कमरे के पास मत जाना। अर्जुन डरकर पीछे मुड़ा। वहां मकान मालिक खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। क्यों? इस कमरे में क्या है? मकान मालिक कुछ सेकंड तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। लेकिन क्यों? मकान मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तुरंत मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पल में उसके कदमों की आवाज भी गायब हो गई। अब पूरे गलियारे में फिर से सन्नाटा छा चुका था। अर्जुन ने एक बार फिर कमरा नंबर 13 की तरफ देखा। उसे लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा उसे घूर रहा हो। वह घबरा कर नीचे चला आया। उस रात करीब 2 बजे अर्जुन की अचानक आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था। बाहर बारिश तेजी से हो रही थी, लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गलियारे में चल रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ऊपर तो कोई था ही नहीं। आवाज लगातार करीब आती जा रही थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। आवाज सीधे ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। अर्जुन डर के मारे बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह रोने की आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी थी। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया और फिर उसने अपने कमरे के दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें सुनी। अर्जुन का गला सूख गया।